भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। उधर गंगा के पावन तट पर विदुर जी और मैत्रेय का पावन संवाद है। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव का आगमन हुआ, जिन्होंने 5 महीने में ऐसी दिव्य तपस्या करी कि अनुपम स्थान भगवत कृपा से इन्हें प्राप्त हुआ। 36,000 वर्ष तक इन्होंने फिर राज्य किया और अपनी माता के सहित अपना दोनों का उद्धार किया। प्रियव्रत चरित्र में विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के संग इनका विवाह हुआ। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसका जीवन का व्रत बड़ा अच्छा हो। भागवत में आशीर्वाद लेने के लिए आज हमारे राघवेंद्र सिंह चौहान जी भी छता से आई। तालियों से उनका भी स्वागत करें। अपनी माता जी उनके पूरे परिवार के सहित में आए और हमारे छता के पुराने यजमान जो पिछली कथा में बने थे उनका पूरा परिवार, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं। सिमरा के अर्जुन इत्यादि बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रियव्रत ने पहले तो मना किया कि हम विवाह नहीं करेंगे। महाराज मनु ने उपदेश दिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी के सहित इनको उपदेश दिया, तब प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों ने जन्म लिया और एक कन्या ऊर्जस्वती नाम के। महाराज प्रियव्रत का बड़ा सुंदर चरित्र है। इनके आग्निद्र हुए, फिर नाभि ने जब यज्ञ किए, तप किया, भजन किया तो इनके यहाँ ऋषभदेव का जन्म हुआ। और महाराज ऋषभदेव भगवान के बड़े ही दिव्य स्वरूप हैं। प्रथम तीर्थंकर के रूप में जो जैन धर्म के अनुयायी लोग इन्हें मानते हैं, ऐसे हमारे ऋषभदेव जी महाराज। इनके यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। 81 कर्मकांड का आश्रय लेकर के अपना उद्धार करते 9 योगेश्वर बने। अन्य इनसे बड़े हैं। एक दिन की बात है, महाराज ऋषभदेव अपने पूरे संतानों को सामने बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जिस परिवार में भजन और भोजन दोनों एक साथ होते हो, उस परिवार में परमात्मा की कृपा अवश्य रहती है। नायं देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विडभुजामि तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वमो शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यमो त्वनंतम। महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्र सामने बैठे हैं और उन पुत्रों से कह रहे हैं कि देखो, ये जो देह तुम्हें मिली हुई है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यहाँ के भोगों में लिप्त रह करके समय को बर्बाद मत करो, भगवान का भजन करो। और महाराज ऋषभदेव अपने संतानों से कह रहे हैं, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान से ना मिला दे। वो माता नहीं है जो अपनी संतान को परमात्मा का दर्शन न करा दे, भगवान की तरफ न मोड़े। और ऋषभदेव जी ने अपने परिवार को छोड़ा। भरत जी महाराज को राज सौंप करके महाराज ऋषभदेव जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने ऐसी सुंदर वृत्ति अपनाई, परमहंस वृत्ति से अपने शरीर को छोड़ा।
विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके 5 पुत्र हुए। भरत जी महाराज की सुमति है, राष्ट्रवृद्ध है, सुदर्शन, धूमकेतु आदि। अपनी संतान को राजा बना करके महाराज ऋषभदेव ने अपना उद्धार किया। भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया इस पृथ्वी का, और 1 करोड़ राज सुख भोग करके अपने पुत्र सुमति को सिंहासन सौंप करके आप भजन करने के लिए चले गए। भरत जी ने सोचा कि अब हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब तो हमें भजन करना चाहिए। पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे, पुलह आश्रम में 10,000 तक भरत जी महाराज ने भजन किया भगवान का। और एक दिन भजन करते करते इनकी आंखों के सामने एक ऐसी स्थिति बनी कि इनका भजन छूट गया। देखो, भजन इतना सरल सहज नहीं है जितना हम समझते हैं। बिना भगवान की कृपा के भजन नहीं हो पाता। भरत जी महाराज ने इतना भजन किया। भजन करते करते आज सामने क्या देख रहे हैं? एक दातु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षर मभिगृणातो गृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। गंडकी नदी में आधा शरीर है, भगवान का जप चल रहा है, भजन चल रहा है। तो भरत जी ने क्या देखा कि सामने से एक हिरण उस गंडकी नदी की धारा में कूदी है। छलांग मार के किसी सिंह ने गर्जना करी उसे पकड़ने के लिए। भयभीत हिरण है, वह हिरण गर्भवती है। भय के कारण उस हिरण का शरीर तो छूट गया, लेकिन उसके गर्भ में एक बालक था। वो मृग शावक ने जन्म ले लिया। भरत जी महाराज को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहा कबिन पर कही न जान, कहा कबिन पर कही न जान। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कही न जान। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सच्चे इंसान की पहचान, सच्चे साधु की पहचान, सच्चे साधक की पहचान कब है? जब सामने कोई जीव संकट में है और उसके हित की भावना अगर हृदय में है, ये सच्चा साधु है, सच्चा भगवान का भक्त है, सही मानव वही है। परहित की भावना जिस समय हमारे हृदय में आती है, समझ लो परमात्मा उसी के हृदय में बैठा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
हमें तो यही सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरे का हित कर। जब मैले वस्त्र को साफ करने के लिए हाथ में साबुन लेते हैं तो साबुन सबसे पहले आपके दोनों हाथों को साफ कर देता है, बाद में वस्त्र साफ होता है। यह है परोपकार। ध्यान रखना, हमारे सनातन धर्म में तो जीव मात्र के कल्याण की हमेशा भावना रखी है। जब आप लोगों का कोई उत्सव होता है अन्य किसी धर्म के अवलंबियों को, तो हमारे सनातन धर्म में उनको ऐसा देखा जाता है जैसे हमारा अपना ही उत्सव है, फूलों की वर्षा करते हैं। केवल शिक्षा का ही अंतर है। हमें सिखाया गया कि दूसरों का हमेशा सम्मान करो, दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो। अन्य लोगों को सिखाया जाता है जो हमारा नहीं है वो हमारे मतलब का नहीं है। अगर हमें यह शिक्षा दी गई होती कि जो राम को ना माने तुम उसे ना मानना, तो आज बताओ इतने नए नए पंथ हमारे भारत में पनप पाते क्या? हम लोगों ने तो सबका वेलकम किया है, लेकिन जिनका हमने वेलकम किया है वही हमारी भीड़ कम करने की कामना कर रहे हैं। ध्यान रखना, सावधान हो जाना। अगर किसी निकृष्ट व्यक्ति के ऊपर आप उपकार करते हो तो रामचरितमानस में सुंदर संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी, जे कहु नीच बड़ाई पावा प्रथमई हति देहि ताहि न साबा। आज तो गले में हाथ डाल लेंगे, लेकिन वही हाथ फिर तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाएगा। कब? इसका कोई ठिकाना नहीं। धन्य है सनातन धर्म जैसी सुगंधी अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। भरत जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक भजन किया। उस मृग शावक की रक्षा करने के लिए अपना भजन छोड़ दिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। सबरी छोटी सी कन्या थी, जब गुरुदेव मतंग के पास पहुंच गई तो मतंग ऋषि को प्रसन्न कर लिया। बेर खाने में मस्त रही तो मतंग ऋषि ने हाथ में संकल्प लेकर के कह दिया, मैंने जितने जन्मों में भजन किया है उस भजन का पुण्य इस बेटी के लिए मिल जाए। और हे प्रभु, एक ना एक दिन इस बेटी का आप दर्शन दे करके इसका जीवन को कृतार्थ कर देना। कितने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने जीवन का तप भक्तों को समर्पित कर दिया। भरत जी महाराज ने उस छोटे से शावक को उठाया और उठा करके अपने आश्रम में ले आए। उसकी सेवा करने लगे, भजन छूट गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये ममता है, ममता न जाने कब लग जाए। अब तो भजन छूट गया, उसी की चिंता करने लगे। हरी हरी घास तोड़ करके लाएं, उसे खिलाएं। थोड़े थोड़े बड़ा हुआ, वो झुंड में छोड़ दे, फिर पूरे दिन उसी की प्रतीक्षा में लगे रहे। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा करके कि घर में अगर तोता आदि भी पाल लेते हैं कोई, तो उसमें भी ममता हो जाती है। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन हिरण के बालक में ऐसा मन लगा, इनका भजन छूट गया, उसी की चिंता करने लगे। अब इनका अंतिम समय आया, क्योंकि जीवन की श्वासें तो निश्चित रहती हैं। ये श्वासें कोई अगर जब तक हमारे खजाने में हैं तो कोई इनको रोक ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। और अगर खजाना पूरा हो गया तो कोई श्वासें दे नहीं सकता। जब अंतिम शरीर आया, समय आया भरत जी महाराज का, तो जिससे ज्यादा प्रेम होता है वही तो याद आता है, वही हिरण का बच्चा इन्हें याद आए।
जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म देखो भैया वो युद्ध हो गया, पकड़ो उनको। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म आराम से गाओ। जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। मुनि जन्म जन्म तक हम इतना यत्न करते हैं, मरते समय में भगवान का नाम याद नहीं आता। अंतिम समय में क्या हिरण का बच्चा याद आ रहा है। तो भरत जी महाराज ने इतना वर्ष तप किया, लेकिन जब शरीर मिला तो हिरण का ही मिला। क्योंकि अंतम कहते ना, अंत भला सो सब भला। खूब आप पेट भर के भोजन कर लो, और भोजन करने के बाद एक मूली का टुकड़ा खा लो, तो भले ही आपने कितने 56 भोग खाए हो, पूरे दिन मूली की ही डकारे आएंगे। क्यों शंकर, सही है कि नहीं? इसलिए तो ये कहावत बन गई कि अंत भला सो सब भला। तो जिसका अंत सुधर गया, समझ लो उसी के ऊपर भगवत कृपा हो गई। हिरण के बालक बन गए। अब सब हिरण तो झुंड में रहे, लेकिन ये अकेले रहे। इन्हें पूर्व जन्म की बात याद है। तो अब याद रखना, इसी कथा को सुन करके हमें संकेत मिलता है कि अपने घरों में कभी कुत्ता आदि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जीव हैं। और अगर हमारा मोह उनसे ज्यादा लग गया और हमारा समय जाने का हुआ, तो अंतिम समय में अगर घर के कुत्ते की याद करके शरीर छोड़ोगे तो दूसरा जन्म किसका मिलेगा बताओ। इसलिए घर में हमेशा अच्छे चिन्हों को धारण करके रखो। तुलसी है, गंगा जल है। एक दिन की बात है, बांसों के घर्षण से उस जंगल में अग्नि लग गई। सब तो भाग गए, लेकिन जो हिरण बने हुए भरत जी महाराज हैं, उन्होंने अपना हिरण का शरीर गंडकी नदी का जल पान करके उसी में छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो रहा है। अंगिरस गोत्रीय हैं। अंतिम शरीर मानो। इतना यत्न किया, भजन किया, तो एक ब्राह्मण के यहाँ इनके 9 पुत्र हैं। 2 पत्नी है इनकी। बड़ी पत्नी से 9 पुत्रों ने जन्म लिया, दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। जो बेटा है वही है भरत जी महाराज। और संयोग देखें, सब कुछ आता है भरत जी महाराज को, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम पिताजी को पहले कुछ नहीं सुनाएंगे, दुनिया वालों के सामने मूर्ख बन के रहेंगे। क्योंकि अगर हम योग्य बन गए, इनके उपयोग के हो गए, तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया, यज्ञोपवीत संस्कार करा के, तो गायत्री मंत्र सुनाया नहीं इन्होंने। आता तो है। तो अब परिवार से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ कहते हैं मूर्ख को। तीसरे जन्म में भी ये भरत कहलाए। लोग जड़ भरत कहने लगे। सब अन्य भाइयों के विवाह हो गए, लेकिन इनका विवाह कौन करे, कुछ करते नहीं है। एक दिन की बात है, इनके भाइयों ने कह दिया कि जाओ, कुछ करता धरता नहीं, खेत में चले जाओ।
क्यारी बनाना है तो क्यारी बनाते बनाते एक ही जगह गड्ढा खोद दिया, इस पे कुछ नहीं बनता है तो इसे फिर डांट फटकार करके अंदर कर दिया भरत जी महाराज को। फसल पकी पकाई खड़ी थी तो भाई बोले चले जाओ, कुछ बैठे बैठे कौन खिलाएगा तुम्हें, कुछ तो करो, चिड़ियों से रक्षा करो खेतों की। तो ये गए, ये तो सब जगह भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी रो खेत, और खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी धन्य महाराज जड़ भरत का जीवन। और चिड़ैया भर भर, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट। तो भरत जी महाराज गए तो थे चिड़ियाओं को भगाने के लिए, लेकिन और बुला बुला के आ जाओ, बड़ी सुंदर सुंदर फसल पकी पकाई है, खा जाओ, तुम्हारे खेत थोड़ी नहीं है, इसलिए आ जाओ, हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, बड़ा अच्छा भंडारा चल रहा है। भाइयों को पता चला, पड़ोसियों के माध्यम से डांट करके घर से निकाल दिया, हमारे मतलब का नहीं है। देखो, जिनके भोजन का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, फिर भी जड़ भरत जी का शरीर हष्ट पुष्ट है। क्योंकि जिन्हें अपनी चिंता होती है वो चिंता में सूख जाते हैं, और जिनकी चिंता भगवान करते हैं वो शरीर से हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही मुरझाय, और राम भरोसे जे रहे, सुपर्वत पर हरियाय। छोटे छोटे वृक्षों को खूब जल देते हो, लेकिन वो मुरझा जाते हैं। और जो पहाड़ों पर, कंदराओं पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े रहते हैं, उन्हें कौन जल दे रहा है? उन्हें परमात्मा जल दे रहे हैं। एक दिन गांव के ही लोगों ने इनको पकड़ लिया, घर के खूब काम कराए, और भोजन दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने गंदगी फेंक दी इनके ऊपर, तो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ये लीला, ये कथा सुनने में बड़े ही सहज लगे, लेकिन जीवन में ऐसा आचरण करना बड़ा कठिन है। अगर कोई हमारे प्रति थोड़ा सा व्यवहार अगर अनुकूल नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। और यहां जड़ भरत जी को क्रोध नहीं आया। यहां तक भागवत में लिखा है कि जड़ भरत जी के ऊपर कोई मलमूत्र भी फेंक देता तो भी भरत जी कुछ नहीं कह रहे हैं। एक दिन बाद जंगल में घूमते घूमते चले गए, कोल भीलों के राजा ने पकड़ लिया। इन्हें वन देवी दुर्गा के सामने नर बलि देनी थी। भरत जी महाराज को श्रृंगार कराया, स्नान कराया, और खड्ग लेकर के हाथ में, जैसे गर्दन अलग करने वाले थे, अट्टहास करती भाई भगवती दुर्गा प्रकट हो गई है। हाथ में खड्ग लेकर के सभी दुष्टों का सिर अलग कर दिया, उनका रक्तपान किया, वो भरत जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया भगवत प्राप्ति का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, भगवान की जहां कृपा कब मिलती है, पहले भगवती की कृपा मिल जाए। भरत जी महाराज उधर से बड़े प्रसन्नचित होकर चले आ रहे, भयभीत नहीं हुए। मार्ग में इन्हें सिंधु सौवीर देश का राजा रहोगण पालकी में बैठ करके कपिल आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा था। रास्ते में मिला और राजा रहोगण की पालकी में से एक कहार बीमार पड़ गया। तो उसने कहा कि राजन, हमारा एक साथी बीमार हो गया, अब जंगल है, कहां से लोग आए, क्या करें? तो राजा रहोगण ने कह दिया, जो भी मार्ग में मिले उसे उसके स्थान पर लगा देना। धन्य है जड़ भरत जी महाराज,
सामने से लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जड़भरत जी भगवान का नाम स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं। उन कहारों ने इशारे से बुलाया और इशारे से बुला करके उस कहार की जगह पे जड़भरत जी को लगा दिया। मोटा सा यज्ञ विपरीत पड़ा है, ललाट सुंदर चमक रहा है ब्रह्म तेज से। जड़भरत जी राजा रहोगण की पालकी में लग गए। अब सब कहार तो चलते हैं पालकी बचा के और जड़भरत जी चल रहे हैं चींटियों को बचा के, क्योंकि कहारों की तो नौकरी नहीं चली जाए इसकी चिंता है, लेकिन जड़भरत जी तो नौकरी केवल भगवान की करते हैं, उन्हें तो जीवों की चिंता है। कोई से चींट यादी आ जाए तो अपना कदम और आगे की तरफ रखें, तो नीचे वाला जब उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल हो। तो अब जैसे ही राजा रोहगण की खोपड़ी ऊपर टकराई कि इसकी खोपड़ी गर्म हो गई। पालकी से नीचे मुख करके कहता है, क्यों कहारो, तुम्हें अच्छे से पालकी नहीं चला सकते हो? तो अन्य कहार बोले, मालिक कैसी बात करे, हम तो रोज आपको ले जाते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। अभी अभी जो कहार लगा है बस केवल ये पता नहीं चलते चलते अचानक से क्यों उछल जाता है, इससे क्या समस्या है। राजा रहोगण को राजा होने का अहंकार है, तो राजा रहोगण ने डांटते हुए कहा, सुनो, बड़े दुबले पतले हो रहे हो, उपहास उड़ाया, तुमने हमारा नाम नहीं सुना। और सुनो, ठीक ठीक से पालकी चलाओ, अगर पालकी ठीक ठीक नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, चिकित्सा करेंगे तुम्हारी। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समे स्याददि वीरभारः गन्तुर्यदिर्स्यादधिगम्य मध्वा पीबेत रासौ न विदां प्रवादः। जरा दर्शन करें राजा रहोगण के वचनों को सुन करके जड़भरत जी अब शांत नहीं रहे। इतने वर्ष बीत गए, किसी का उत्तर नहीं दिया, लेकिन आज जैसे देखा जड़भरत जी ने कि ये राजा है और राजा ही अगर गलत होगी तो प्रजा का क्या होगा। तो प्रथम बार जड़भरत जी का मुखमंडल से सुंदर वाणी निकली है, राजन तुम किसके लिए चिकित्सा करने की बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं मोटा तगड़ा हूं, हट्टा कट्टा हूं, तो मैं तो वो है ही नहीं। स्थूल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्च क्षुत्रणभयं कलिरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदासुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। जड़भरत जी ने कितना सुंदर शब्दों कहा, राजन हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। आपने कहा कि हम तुम्हें दंड देंगे, चिकित्सा करेंगे, तो छोटा होना, लंबा होना, मोटा होना, पतला होना, दुख आना, सुख आना, ये तो सब शरीर के धर्म हैं, लेकिन मैं तो शरीर हो ही नहीं। आप किसको दंड देने की बात कर रहे हो? और आप एक बात बताओ, आप मुझे दंड दे भी कैसे सकते हो? दंड शरीर को तो तुम दे सकते हो, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। क्या तुम मुझे दंड दे सकते हो? जिस आत्मा को ना सूर्य सुखा सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, क्या तुम उस आत्मा को दंड देने वाले अधिकारी हो? जैसे ज्ञानपूर्ण शब्दों को सुना राजा रहोगण के नेत्र खुल गए, पालकी से उतर के नीचे आया और राजा रहोगण ने जड़भरत जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राजा रहोगण समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। इनकी वाणी को सुन करके, क्योंकि सज्जनों वाणी ही आपके व्यवहार से ही समझ में आ जाता है कि आप अंदर से कौन हो। देखने में कौवा और कोयल तो एक जैसे लगते हैं, तो कभी कभी साधुओं के रूप में पापी अत्याचारी भी आ जाते हैं, क्या क्या वो साधु हो जाते हैं?
देखो रावण भी तो साधु के भेष में आया था, तो क्या उस समय उस रावण के साधु भेष को लोग प्रणाम करेंगे? आज भी कितने ऐसे दुष्ट आते हैं जो भगवा पहन करके आते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पापी भी छुप जाते हैं। पुरानी घटना नहीं है, हिंदूवादी नेता श्री कमलेश तिवारी जी के लिए स्वर्गीय, उनको जो दुष्ट मारने के लिए आए थे वो भी तो भगवा पहन करके आए थे। विचार करो आप। लेकिन इस समाज का सबसे बड़ा रोना यह है कि पश्यन्नपि न पश्यति, हम देखती हुई भी नहीं देखते हैं, इसलिए बात को रोना आता है। एक बार धोखा दे तो वो धोखा देने वाले की गलती है, और यदि वही व्यक्ति वही समाज अगर दोबारा धोखा देने में सफल हो जाए तो इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम सावधान नहीं हो। कौवा और कोयल देखने में एक जैसे लगते हैं, तो पता कब चलता है कि कौन कोयल है? बोले जब वो बोलते हैं। जब आप बोलेंगे, आपके चलने से अपने आप पता चल जाएगा कि अंदर साधु भाव है कि अंदर दुष्टता भरी हुई है। बैरी ही राम बड़ाई करही, बोलनी चलनी मिलन मन है रही। बैरी ही राम बड़ाई करही, चलन मिलन मन, बोलन चलनी मिलन है मन है रही। बोलन चलनी मिलन मन है रही। ही राम बड़ाई करई, बोलन चलनी मिलन मन हरई। बड़ा करे बोलन चलनी मिलन मन हरई। कितना सुंदर संकेत है कि आपके बोलने से चलने से पता चल जाएगा। एक भौरे को आपने देखा, कीट है, पतंगा है, वो नकली फूल पर नहीं बैठता है, असली फूल पर ही बैठता है। तो क्या हम ये पहचान नहीं सकते हैं कि किसका दिखावा मात्र है और कौन हृदय से मिल रहा है? क्या हम उस भौरे से भी गए बीते? राजा रहोगण ने नीचे उतर के हाथ जोड़े हैं, प्रणाम किया है साष्टांग। कस्तम निगूढ़श्चरसि दुजाना, बिभर्षि सूत्रम कतमोऽवधूता। कस्यामि कृत्य इहापि कस्मात्, क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। राजा रहोगण ने जड़ भरत जी को प्रणाम करते हुए कहा कि आप कौन हैं हे विप्र, इस अवधूत भेष में? ऐसा तो नहीं कि मेरी परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान कपिल ही आए हो। आप अपना परिचय तो दें, कौन हैं आप? राजा रहोगण बोला, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता। कितनी सुंदर बात कही। ना भगवान शिव के त्रिशूल से मुझे किसी प्रकार का भय है, ना हम विशंके सुरराज वज्रान, न त्रक्ष शूलान यमस्य दंडात, नाग्न्यर्क सोमा नीलवेत पास्त्रात्, छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मैं धर्मराज के दंड से भी नहीं डरता, उस पास से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर लगता है तो केवल एक बात का कि मेरे जीवन में भूल करके भी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। बस केवल इसी बात का मुझे डर लगता है। और आपके शरीर पर जो यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, आपके माथे पर जो
ब्रह्म तेज झलक रहा है। आपके मुस्कुराने से, आपके नेत्रों से मुझे साक्षात दर्शन हो रहा है कि आप ब्राह्मण देव हैं, विप्र हैं। इसलिए आप अपना परिचय तो दें कि आप कौन हैं। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को ऐसा पकड़ा कि अब छोड़ने वाले नहीं है। बोले राजा अब भी तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे जो तुम हो वही मैं हूं। जो संसार में चराचर जितने भी जीव हैं वो सब एक ही तो हैं। इसमें आप में हम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। एक माटी का पुतला जिसे किसी ने राजा बना दिया, एक माटी का पुतला जो किसी ने अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, है तो माटी के ही पुतले। किसी ने माटी का ढेला उठा करके किसी ने उसकी सुराही बना दी, किसी ने घड़ा बना दिया और किसी ने चिलम बना दी। लेकिन जब सबको एक जगह मिला दिया जाए तो है तो वो मिट्टी, पहले मिट्टी थी और बाद में भी मिट्टी बचती है। तो एक बात बताओ, इस चराचर जगत में जो तुम हो वो मैं हूं और जो मैं हूं वही तो तुम हो। फिर किसका परिचय पूछ रहे हो। और सुनो राजा, ये जो तुम बातें बड़बड़ करके कर रहे हो, तुम हो तो निरे मूर्ख, तुम्हें आता कुछ नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ आता तो तुम्हारे मन में इतनी प्रश्न उथल पुथल नहीं होती। जहां हम भगवान को जान लेते हैं, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर हमारी वाणी उस समय अवरुद्ध हो जाती है। वेद वाणी भी भगवान के गुणों को नेति नेति कह करके शांत हो जाती है। बोले इनकी कोई इति नहीं है। सो जानहि तेहि देहि जनाई, सो जानहि तेहि देहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई। सो जानहि तेहि देहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। सो जानहि देहि जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। सो जान। ये वास्तविकता है। हमारे मन में प्रश्न कब तक हैं, शंकाएं कब तक हैं, जब तक वास्तविकता से हमारा संबंध नहीं जुड़ा। जिस समय कनेक्शन ठीक ठीक जुड़ जाएगा उस समय मन के प्रश्न भी एकदम शांत हो जाएंगे, मन में उथल पुथल नहीं रहेगी। राजा रहुगण ने कहा अगर आप इस शरीर को दंड देने वाला, दंड पाने वाला नहीं मानते हो तो ये बताओ शरीर से सुख दुख किसे होता है। शरीर रोता है, शरीर को कष्ट होता है, शरीर व्याकुल होता है। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा एक बात बताओ, जो तुमने ये कहा कि बटलोई को चूल्हे पर रखेंगे तो अग्नि जलती, अग्नि के आश्रय से वह बर्तन गर्म होगा, बर्तन में जल गर्म होगा, जल में जो बटलोई पड़ी हुई है वो भी उसके स्पर्श में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो संसार के ही अवयव हैं। और उस बटलोई की जगह अगर हमने एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया तो अग्नि वही है, चूल्हा वही है, पात्र वही है, तो बताओ क्या वो पत्थर में किसी प्रकार के कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही है इस संसार में, जैसे कोई एक बीज है, बीज अंकुरित कब तक होता रहेगा? जब तक वो अपने स्वरूप में है और वो पृथ्वी का स्पर्श पाता रहेगा, जल का स्पर्श पाता रहेगा, तो वो बीज अंकुरित होता रहेगा। और उसी बीज को अगर हमने तवे पर भून दिया और फिर खूब जमीन में डालो, खूब जल से सींचो, वो अंकुरित होने वाला नहीं है। तो ये संसार की वासनाओं में जब तक जीव फंसा रहेगा तब तक इसके अंदर कामनाएं रहेंगी और इसकी बुद्धि जहां जहां जाती रहेगी तब तक इसको शरीर मिलते रहेंगे। और जब हमने बुद्धि को ही भून दिया, ज्ञान के अग्नि में आकर ला करके जब हमने अपनी बुद्धि को ही समाप्त कर दिया, भगवान के श्री चरणों में लगा दिया, तो कैसा जन्म और कैसी मृत्यु। फिर तो भगवान और जीवात्मा दोनों एक हो गए। जो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
हम किसकी संतानें हैं, हम किसके अंश हैं? बोले ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर से दूर हो गए। ईश्वर अगर हमें बनना है कि हम भी ईश्वर बन जाएं, तो हमारे लिए इस शरीर का परित्याग करके परमात्मा में ही मिलना पड़ेगा, तो हम ईश्वर बन जाएंगे। जो कहते ना शिवो हमने गंगा में गए और गंगा से गंगा जल ले आए, तो हम उसे गंगा जल कहते हैं, गंगा नहीं कहते हैं। क्योंकि जो गंगा में स्नान करने का आनंद है, जो डुबकी गंगा में लगा सकते हैं, घर में रखी हुई उस गंगा में डुबकी नहीं मार सकते हैं। क्योंकि वो गंगा स्वतंत्र है, अपने स्वरूप में है, और ये वाली गंगा है ये परतंत्र हो गई है। तो वो गंगा का जल तो है, अंश तो है गंगा का, लेकिन गंगा कब तक नहीं बनेगा? जब तक वो गंगा से दूर है। और वही जल जैसे ही गंगा में पहुंच जाएगा तो वो जल भी फिर गंगा बन जाएगा। हम अंश हैं लेकिन भगवान से दूर हैं, शरीर में फंसे हुए हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, जगत में फंसे हुए हैं। और जब तक हम इसका परित्याग नहीं करेंगे, इस आवरण को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भी परमात्मा कैसे बने? परमात्मा बनने के लिए हमें संसार से वासनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। तो देखो राजा रहोगण, राजा रहोगण तपसा न याति, नचे जयाकार विपिणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर, बिना महत पाद रजो विषेकः। बहुत मार्मिक बात राजा रहोगण के लिए जलभृत जी ने बताई है। राजन, अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, हमने देख लिया। बड़े बड़े साधनों को इकट्ठा करने से तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान का तुम्हें दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति के लिए जब तक महापुरुषों की चरण रज अपने माथे पर नहीं धारण करोगे, कोई सच्चा गुरु जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। घर में बहुत अच्छी लाइट फिटिंग कर लो, और जब तक कनेक्शन पावर हाउस से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपके घर की लाइटें नहीं जलेंगी। खूब आपने मेहनत करी, खूब पैसा खर्च किया, ऐसे जीवन में हमने सब भोगों की सामग्री इकट्ठी कर ली, लेकिन जब तक किसी महापुरुषों के साथ मिल करके अपने जीवन का कनेक्शन पावर हाउस रूपी परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, तब तक वो लालिमा वो प्रकट होने वाली नहीं है। हृदय में वो प्रकाश कैसे आए? हमको देख लो, हम कितने जन्मों से भटक रहे। अहम पुरा भरतो नाम राजा। फिर जलभरत जी ने अपना पुराना जन्म बता दिया। अरे तुम तो अभी के राजा हो, हमसे पूछो, हम तुमसे बड़े राजा थे। इसलिए राजा होने का जो अहंकार तुम लेकर के बैठे हो, पहले इसका परित्याग कर दो। और जब तक इसका परित्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कितने अच्छे सूत्र हैं। हमें संसार में आकर के पग पग पर ज्ञान मिलता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक हम संसार में फंसे रहते हैं। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, तो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लो, वही तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की हमने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की हमने कर ली गुलामी। चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की हमने कृष्ण मुरारी बनवारी, नटवर नागर गिरधारी। हो कृष्ण मुरारी बनवारी, नटवर नागर गिरधारी।
वो कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। हे कृष्ण मुरारी बनवारी नटवर नागर गिरधारी। बोल भक्त वत्सल भगवान। जड़ भरत जी महाराज ने फिर तीसरे जन्म में जब अवधूत वृत्ति को अपनाया तब चल करके इनके ऊपर भगवान की कृपा भई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो यहाँ केवल एक राजा की मुक्ति नहीं हुई, राजा रहोगण दूसरे दो दो राजाओं की मुक्ति भई है। पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, नवग्रहों की कितनी दूरी है, भुवन को उसका सुंदर वर्णन है। जो व्यक्ति जैसा पाप कर्म करता है तो उसको वैसे ही नरकों की यातना भी भोगनी पड़ती है। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर ये 28 प्रकार की नरक है। हम जैसे पाप कर्म करते हैं वैसे ही नरकों में हमें डाला जाता है। रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, अशीपत्र वन है, काल सूत्र है। तो रौरव नाम के नरक में वही जाते हैं जिन्होंने दूसरे का धन हरण किया है छल पूर्वक। वहां रुरु नाम के कीड़े इसके शरीर को खाते हैं। किसी को धोखा देना, धोखा देकर के घर में संपत्ति आदि इकट्ठी करते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं, तो अंध तामिस नामक नरक में डाला जाता है। उसे कटे हुए वृक्ष की तरह बीच बीच में से बार बार धर्मराज के दूत काट देते हैं, यातना शरीर मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों से द्रोह करता है केवल अपना पेट भरने के लिए, वो महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो दूसरे जीवों को मार करके उसे अपना भोजन बनाता है वो कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। ये शरीर तो हमारा यहीं छूट जाता है, यातना शरीर मिलता है, वहां हमें इतने दंड दिए जाते हैं। ये जीव चीखता है, पुकारता है, धर्मराज के दूत कहते हैं याद करो जिस समय तुम बकरे काट रहे थे, मुर्गे काट रहे थे, उनके अंदर भी तो प्राण था, वो भी तो चिल्ला रहे थे। उसने की चीख जब तुमने नहीं सुनी तो आज तुम्हारी चीख कौन सुनेगा। सताते हैं जो औरों को सताए बह भी जाएंगे, रुलाते हैं जो औरों को रुलाए बह भी जाएंगे। हंसाते हैं जो औरों को हंसाए बह भी जाएंगे, सताते हैं जो औरों को सताए बह भी जाएंगे। यही सब कुछ है, न्याय अन्याय का फल हमें यही तत्काल मिल जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में बड़ी सी कढ़ाई में तेल खौलता हुआ उसी में इसे पकौड़ी की तरह तला जाता है, मरता भी नहीं है। जैसे धोबी घाट में धोबी लेकर के वस्त्रों को जाता है, इसी प्रकार से इसे बहुत दंड दिया जाता है। नरकों की तो इतनी सुंदर यहाँ चर्चा है कि जो जीव मात्र को कष्ट पहुंचाता है उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती। तो ये नरक जो है भागवत में ऐसी वर्णन है कि ये नरक जहां भी होंगे, अब जिसने देखा हो, जिसने अनुभव किया हो वो जाने। हम तो प्रार्थना करते भगवान किसी को ना जाना पड़े, और जहां होंगे उसकी एक कल्पना हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान के नरक हम जरूर देख पा रहे हैं। यही सब कुछ है। हॉस्पिटलों में चले जाओ आप, लाखों हजारों की संख्या में मरीज ऐसे पड़े हैं कि यही नरक भोग रहे हैं। और उसे पूछो जो सीना तान के चलते थे कि मैं हूं तो दूसरा कोई है ही नहीं, आज उनका नामो निशान नहीं है, कोई पास में बैठने वाला नहीं है। इसलिए यही स्वर्ग यही नरक है। अच्छा करोगे तो अच्छा पालोगे और बुरा करोगे तो बुरा पालोगे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। यही बात एक व्यक्ति कथा में सुन के आया तो वो तर्क करने लगा, महाराज आपने जो कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। बोले क्या हुआ तुम्हारे साथ?
बोले कल की बात है, एक आम का बगीचा था और उस आम के बगीचे में बढ़िया आम लगे थे, मीठे मीठे। तो मेरी आंखों ने आम देखे तो पैर चल करके गए। बड़ा ज्ञान की बात कह रहा है, अपनी अकल लगा रहा है, इस बात को झुठलाने के लिए, कर्म की विधि को। आंखों ने देखा, पैर चल के गए, पैर तोड़ नहीं सकते थे, हाथों ने फल तोड़े और जैसे ही बगीचे के मालिक को पता चला तो दौड़ करके आया, लठ पीठ में घले। अब विचार करो, आप तो कह रहे थे कि कर्म का फल मिलता है, अब बेचारी पीठ ने कौन सा कर्म किया था ऐसा कि डंडे पीठ को मिले। ना पैर चल के जाते तो ना वहां तक पहुंच पाते, ना हाथ तोड़ते तो ना वह हमारी पिटाई करता। तो महाराज ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पीठ का तो कोई दोष नहीं है। पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, आंखों ने देखा, डंडे किसको पड़े? गौर से सुनिएगा, पीठ को। तो महाराज बोले एक बात बताओ भैया, डंडे तो पीठ में पड़े लेकिन रोया कौन? आंसू कहां से निकले? बोले दोनों आंखों से। तो बोले बता पाप सबसे पहले किसने किया था? बोले आंखों ने किया था। ना आंख देखते, ना पैर चल के जाते, ना हाथ तोड़ते, ना डंडे पीठ को पड़ते। तो सीधा साधा सिद्धांत है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। इस कलिकाल में हम ज्यादा कुछ साधन नहीं कर सकते। पग पग पर छलावा है, पग पग पर झूठ है, तो केवल बैठे बैठाए अपने मुख से भगवान का नाम तो ले सकते हो। इसलिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े पापियों का पाप जो है वो जल करके भस्म हो जाता है, नाम का आश्रय लेकर के। भगवान का नाम लेकर के हजारों हजारों लोग तर गए हैं। इसलिए भगवान के नाम को पकड़ लो। तो नाम महिमा का वर्णन किया। अरे ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। यही भगवान का नाम है। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। आप जी तू जब वृंदावन आवे। जर राधे, दोनों हाथ ऊपर करके, यही असली रस है कलिकाल का। जर राधे जर राधे जर राधे राधे जर राधे राधे गाय लीजो, तू जब बरसाने में आवे। जर राधे राधे गाय लीजो, तू जब बरसाने में आवे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले बरसाने वारी। मन तेरो है कयो मट में लो, जाओ मैं कृष्ण कन्हैया खेलो। 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 यही रज को, तू यही रज को शीश चढ़ाई लीजो, तू जब वृंदावन आवे। जर राधे राधे गाय लीजो, तू जब बरसाने में आवे। जर राधे राधे गाय लीजो, तू जब वृंदावन आवे। प्रेम से बोले बरसाने वाली। जय बोले यज्ञ नारायण भगवान।
और राधे नाम की जपले माला। राधे नाम की जपले माला। कैसे जपेंगे? जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने में बरसाने में गोवर्धन में गोवर्धन में जटिपुरा में जटिपुरा में मानसी गंगा राधा कुंड में राधा कुंड में कृष्ण कुंड में कृष्ण कुंड में कृष्ण कुंड में मानसरोवर भूतेश्वर में भूतेश्वर में कपिलेश्वर में कपिलेश्वर में कपिलेश्वर में सिमरा गांव में सिमरा गांव में सिमरा गांव में हम भी बोले तुम भी बोलो। अरे आगे वाले पीछे वाले तो राधा नाम की जपले माला। राधा नाम की जपले माला। और करे गो बंसी वाला सांचो भाग बनाए ब्रजवाला। फिर क्या करना है? राधे नाम हिये में राधे नाम हिये में धर लीजे तू जब वृंदावन आवे। राधे नाम हिये में बसा लीजो तू जब वृंदावन आवे। देखो इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि आपकी जयकारा झांसी तक पहुंच जाए। अगर वृंदावन तक पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। बोल राधा रानी की महारानी की गोवर्धन धाम की। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। हरी हरी बोले गौरी शंकर भगवान। और गहवर बन की छटा निराली। गहवर बन की छटा निराली। कैसी झुकी वृक्षण की डाली। पर्वत को गोवर्धन को पर्वत को शीश झुकाए लीजे तू जब गोवर्धन आवे। रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। हनुमान जी महाराज। देखिए एक बात बताएं आपको, हम ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं मालूम है? जो लोग ताली नहीं बजाते हैं उसे भगवान नचा रहे हैं, सभी नचावत राम गोसाई है ना। और जो ताली बजाता है तो फिर भगवान उसकी तालियों को सुनकर के खुद नाचने लग जाते हैं। तो हमें नचाने वाले को अगर हमें नचाना है तो केवल एक ही उपाय है, वो है भजन में ताली, है ना। अगर नचाना है उनको
मैया यशोदा ताली बजाती थी तो कन्हैया नाचते थे कि नहीं बताओ? तो ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे तू जब गोवर्धन आवे। तू जब वृंदावन आवे तू जब गोवर्धन आवे। चर राधे राधे गाय लीजो तू जब बरसाने में आवे। जर राधे राधे गाय लीजो तू जब बरसाने में आवे। तू जब बरसाने में आवे। फूल बरसाने वाली की बरसाने वाले की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। हमारे यजमानों ने सोचा ये अच्छा तरीका है, पैर दर्द करने लग जाए तो भजन में उठ जाओ। हाँ ये अच्छा तरीका है। कभी कभी सुख ढूंढ लिया जाता है, सुख मिले नहीं तो ढूंढ लो। ब्रजवासी लोग कहते हैं बड़े भाव से, बोले मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, आनंद में रहो। तो नाम की महिमा से सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कही, अगर हमसे कोई अपराध बन जाए, पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। और पाप को प्रायश्चित करने के लिए हमारे 3 यहाँ आयोजन हो रहे हैं। यज्ञ नारायण का दर्शन कर लो, भगवती का दर्शन कर लो। कल भगवती की प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में, तो सब लोग आना दर्शन करने के लिए। 12 बजे भगवती मंदिर में विराजमान होंगी हमारे आचार्य जी के द्वारा। तो अधिक से अधिक संख्या में भगवती विराजेंगी, देखना उनका उत्सव है कल। तो आप सब लोग उनका दर्शन करने के लिए, महाआरती करने के लिए अवश्य आना। कौन कौन आएंगे हाथ खड़ा करो। अब कितना भी अर्जेंट हो आना ही पड़ेगा, उनके दरबार में हाथ खड़ा कर दिया है? सुना ही नहीं देगा। क्या ले आए? अच्छा फल ले आए। हमको तो लग रहा है कमेटी फल की व्यवस्था करेगी, इतना चंदा बुलवा रहे हैं लोग कमेटी की तरफ से। फल अपने अपने घर से फल लेकर के आए। तो ए भगवान अभी समझ पाइए, दानदाता का नाम बता रहे। हम सोच रहे हैं कि घर से फल लेके आना है। हमने कहा घर से फल लेके आएंगे तो घर ही में न खा लेंगे लड्डू गोपाल का भोग लगा के। गब्बर सिंह जी की तरफ से कल की व्यवस्था प्रसाद की है। तो सब लोग कल भगवती के दर्शन अवश्य करना। भगवती विराजमान हो जाएंगी मंदिर में, उनका दर्शन करना। आइए दानदाताओं की सूची सुने, उसके बाद फिर हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। और कल की कथा में आपको तो मालूम है कि नहीं है सबको, कुछ माताओं ने तो पीली साड़ी आज ही पहन ली। अब पीली साड़ी का कल का दिन है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल इस प्रांगण में भगवान का दर्शन प्राकट होगा, जन्मोत्सव होगा धूमधाम से। खूब सज धज करके आए, लेकिन सोने चांदी के आभूषण पहन के मत आना, कल चोर का जन्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तो खूब सज धज कर पीले पीले वस्त्र धारण करके आना। आइए दानदाताओं की सूची सुने। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय।
बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए समरा सरकार की जय। सभी भक्तगणों को जानकर बड़ी प्रशंसा होना चाहिए कि आप जो अमृतमय कथा हमारे व्यास जी महाराज कितने सुंदर भाव से कितने समझा कर कह रहे हैं। हमारा यही कहना है, व्यास जी महाराज के जैसे अपन प्रसाद लेकर के जाते हैं तो उन कुछ इनकी जो वाणी बोल रहे मंत्र हैं, जो महामंत्र मण विषय ब्याल के मैटत कठिन कुंक भाल के। सभी भक्तगणों से हमारा यही अनुरोध है कि व्यास जी ने जो बताई हैं, जो मंत्र हैं, वो कुछ ना कुछ इनकी बातों पर ध्यान देकर इन बुराइयों को इन्हें बताया कि भगवान शंकर जी पर छोड़ दो, तुमको आनंद मिलेगा। तो नशा पत्ता है, इन पे कम्बो रखो, आपके नगर में आनंद मंगल होगा। बैर भाव त्याग दो, सब एक समझो। जो मैया का काम है पूरे नगर का है, ये नहीं समझो किसी को हमको कहा नहीं है। तो सभी नगरवासी से हमारा यही अनुरोध है, सभी महाराज समरा सरकार की ओर से आदेश मिला है कि अधिक से अधिक संख्या में भक्तगण नहीं आ रहे हैं। क्या विचार है इसका? क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज जी सब देख रहे हैं, कोई विशेष काम नहीं चल रहा है नगर में। महाराज जी को सब दिखाई दे रहा है, फालतू बैठे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हैं। बस थोड़े शब्दों में हमारा यही कहना है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, महाराज जी का सरकार को हमको आदेश मिला है, कल पूरे नगर से हर एक आदमी अपने अपने एक सदस्य जरूर आएगा। वैसे तो सब आएंगे, क्योंकि मैया की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, महाराज जी को इन्हीं का आशीर्वाद तो मिला है मैया का, तो इसी बात पर ध्यान करना। उन्हीं के आशीर्वाद से उनका नाम आज अजर अमर है, अजर अमर गुण निरसित हो। हमारा यही कहना है सरकार की तरफ से, कल सभी भक्तगण जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, और आवाज जो यहाँ पर बैठे हैं भक्तगण सबसे कह सकते हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो कल सभी नगर निवासी यहाँ पर आएंगे, आकर के जो ज्ञान गंगा बह रही हैं, आपके नगर में आई हैं, तो उनको ध्यान रखो। ये विचार नहीं करो कि अभी तो आए थे महाराज जी कथा हमने सुन तो लेती हो, नहीं। आपको नए नए मंत्रों का आवाहन बैठ कर के यहाँ दरस परस और मंजन पाना, ये नहीं कि हमको माइक लगा हो इसे सुनेंगे। तो बस थोड़े शब्दों में हमारा यही कहना है, सभी नगर निवासी सभी भक्तगणों को श्री मैया की तरफ से, हनुमान जी महाराज की तरफ से, सरकार शंकर महाराज जी की तरफ से, जो अपने देवधनी महाराज बैठे हैं, कल सभी भक्तगण आएंगे, सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा और बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के और मैया के दर्शन करें। और देखिए अपना कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है अपन को। कल भगवान का जन्म भी है, भगवान का कल जन्म है और पंचमी भी है। और देखिए पंचमी का दिन है, हाँ श्री पंचमी है कल, महाराज जी कह रहे हैं श्री पंचमी है। और लक्ष्मी जी की कृपा होगी जो यहाँ आएंगे, और बुधवार भी है। देखिए कितने कितने अच्छे सौभाग्य मिले हैं। तो सभी भक्तगण से करबद्ध निवेदन करते हैं, हम भी हनुमान जी महाराज के पुजारी समझ करके कि कह रहे हैं, आप कहो तो नगर में कल बुलौआ भी दुआ देंगे। हम कमेटी वालों से अनुरोध करेंगे कि अभी बुलौआ नहीं लगा। कई लोग कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया, तो नहीं तो कल हम
जैसा कमेटी वालों से कहेंगे तो पूरे नगर में बुलौआ भी दुआएंगे खवास के द्वारा। सभी नगर निवासी कल सब नगर के निवासी पूरे घर के सदस्य वैसे आए, नहीं आ रहे हैं तो अपने एक एक घर का सदस्य आएगा। और जिन भक्तगणों को यहाँ आकर के कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दान की, जिसको अपनी श्रद्धा से अपने मन से जो जान देना है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि दान के लिए बुला रहा है कि नहीं। जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसका जो मन हो, दान अर्पण करे, आकर के यहाँ भगवान का दर्शन करे, भगवान का प्रसाद ले। महाप्रसाद लेने से अकाल मृत्यु हरणम श्रव्याद विनाशनम विष्णुपाद का पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा ज्ञान गंगा बह रही हैं, क्यों अपन इधर उधर भटक रहे, नरकों की ओर जा रहे हैं। तो जो अपने दान दाताओं की सूची आई है, बड़े सौभाग्य हैं इन दान दाताओं के। इस प्रकार से नाम है हमारे श्री भगवान सिंह दाऊ जी यादव मांझ के पुरा वालों ने 1 कुंटल 25 किलो आटा और 2-3 रिफांड के दिए हैं। 2100 रुपए भरत सिंह यादव जी मांझ के पुराने दिए हैं। और हमारे जो नवाब सिंह दाऊ जी हैं, ये बहुत श्रद्धावान हैं, गरीबों की ओर विशेषकर ध्यान करते हैं। अच्छा काली का हाँ 500 रुपए भूल गए, हमने देखा नहीं है भैया। 500 रुपए नवाब सिंह यादव जी काली पहाड़ी वाले हैं, देखो बाहर के हैं, इन्होंने भी दान दिया। 100 रुपए मुन्नी माते ग्योरा के। 1100 रुपए मनसाराम यादव जी चौथ के पुरावारे। 100 रुपए रघुवीर सिंह नन्ना यादव जी ग्योरा वारे। 155 रुपए राम प्रसाद प्रजापति ग्योरा वारे। 1000 रुपए नीरज यादव चौथ के पुरा। 1100 रुपए कामता और कमतूपाल। 1100 रुपए संजीव यादव दाऊ मांझ के पुरा। 5100 रुपए हमारे बहादुर सिंह यादव जी जो आजकल दतिया में रह रहे हैं, आकर के यहाँ आए, भगवान के दर्शन किए। और 1100 रुपए बालाराम राय ग्राम डोमागोर के रहने वाले हैं, इनका भी दान आया। और 1100 रुपए हरिमोहन यादव बाबा जी के आए हैं। और 500 रुपए गुप्तदान आए हैं, किसी ने गुप्तदान किया है। हम इन दानदाताओं को मैया की तरफ से, भगवान शंकर जी की तरफ से एवं श्री हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की तरफ से एवं व्यास जी महाराज की ओर से सभी को आशीर्वाद प्रदान देते हैं। इनके सदा भंडार भरे रहें, इनके घर में सदा आनंद मंगल बने रहें। प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और जो अपने भैया महेंद्र सिंह यादव जी हैं, द्वारका नन्ना जी के नाती, महेंद्र सिंह यादव के यहाँ कल भागवत आचार्य जी एवं सब कमेटी और पूरे पंडित जो हैं, सब इनके यहाँ फलाहार भोजन सब होगा कल इनके यहाँ। प्रधान जी जी गिनो। हाँ भैया, अभी अभी आए हैं जो हमारे 1100 रुपए दाऊ विजयराम यादव जी खरगवारे हैं, जो उनके 1100 रुपए आए हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैया जी उनके सदा भंडार भरे रहें। और अभी अभी जो 100 रुपए पार्वती पाल के आए हैं, माँ लक्ष्मी उनके सदा मनोकामनाएं पूर्ण करें।
और जो अभी 500 रुपया हमारे कालीचरण अन्ना जी के आए हैं, भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान से ही कामना करते हैं। ऐसे ही सबकी मन की भावनाओं को करें, सबके दान अर्पण करें, तन और मन और धन ऐसे दानों को अर्पण करें, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। चलिए आरती की तैयारी की तरफ चले और जब तक हनुमान जी महाराज को विश्राम का एक संकीर्तन सुनाएं, आरती की पूर्ण तैयारी कर लो। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। सभी लोग पीछे पीछे हो जाए, थोड़े आगे ही बताओ ज्यादा, पीछे खूब खाली प्रांगण पड़ा है। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है। तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। अब करे न कोई तंग, अब करे न कोई तंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। राधा रानी बरसाने वाले की, जय भागवत भगवान की, जय हो, श्री सुखदेव भगवान की, जय हो, व्यास भगवान की, जय हो, गौरी शंकर भगवान की, जय हो, श्री नवदुर्गा महोत्सव की, जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो, सिंह वाहिनी माता की, जय हो, खाती बाबा महाराज की, जय हो, सभी खाती बाबा महाराज की, जय हो। दो दो बैठे हैं ना। जय जय श्री राधेश। चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुषभ्राणश मुखात् अग्निरजायता। सखियारती पिया और प्यारे की, भानु दुलारे की, गिरे बरधारी की। बाबू सखियारती पिया और प्यारे की, भानु दुलारे की, गिरे बरधारी की। सखियारती
दीप कर गबर गुराबो, धूप दीप कर गबर गुराबो, बड़ी बड़ी जाऊं सखी, बड़ी बड़ी जाऊं सखी, राज बिहारी की भानु दुलारी की, गिरबर भर के सखिया। मोरे मुकुट कुंडल बनमाला, मोरे मुकुट कुंडल बनमाला, मोरे लिए धर बैठे नंदलाला, मोरे लिए धर बैठे नंदलाला। जय 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 करो प्यारे बांके बिहारी की, भानु दुलारे की, गिरबर भर की, गो सखिया की, कुंज भर की, गो सखिया की। शीश चलता शीश दिनारे, शीश चलता शीश दिनारे, भरत चरण ललक बरन सोहे तखारे, मुक्ति किशोरी प्यारे, किशोरी प्यारे, बरसान बारी भानु दुलारे की, गिरबर धारे के सखिया की। बैठे सिंहासन जीवन वाला, ओ बैठे सिंहासन दिए गलबान, रस के जनन हिय रसत सदा, रस के जनन हिय रसत सदा, ब्रज जीवन धन, ब्रज जीवन धन, रस के बिहारी की, भानु दुलारे की, गिरबर धारे की, सखिया भानु दुलारे की, भानु दुलारे की, गिरबर धारे की, सखिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं राम संतन प्यारे, भगवान भवानी नमः, तमेव माता पिता तमेव
सखिया बिहारी के भामा दुलारी की गिरवर सखिया पुष्पांजलि जन्नेन जन्मय जन्ददे